हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आ गए हम लोग इस बेहतरीन सी क्लास के साथ जहां पर मैं आपको कक्षा 12 गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत। एनसीईआरटी बुक आपके लिए गीता के समान होनी चाहिए क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सीखने समझने की जानकारी यहाँ से आपको मिल जाती है। पहले तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड बुक है, गवर्नमेंट का जो आपका पूरा सिलेबस है वो यहीं से आता है, तो इसको आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। और इसी क्रम में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा रहा था। इसके अंतर्गत हम लोग आ गए हैं अध्याय 10 के अंतर्गत। अध्याय 10 और अध्याय 11 आपका बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा चैप्टर आपको देखने के लिए मिलता है। यदि आप ईमानदारी के साथ इस चैप्टर्स को देखते हैं तो आपको बड़ा सुकून के साथ बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ में आ जाता है। और इसके अंतर्गत मैंने आपको पीवाईक्यू भी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोवाइड कराए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 10 चैप्टर 10 सदिश बीजगणित के जो आपका वेक्टर अलजेब्रा इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे। और हम लोग एक मिशन पे चले थे 100 आउट ऑफ 100 के मिशन पर, जिसके लिए मैंने आपको ये सूत्र दिया है कि आपको एनसीईआरटी पूरी तरीके से तैयार कर लेनी, पीवाईक्यू आपको पूरी तरीके से तैयार कर लेना और उसका 200% रिवीजन कर लेना। चलिए, ये तो बात हो गई शुरू से लेके आखिरी तक। लेकिन अगर किसी का अभी भी लक्ष्य 100 आउट ऑफ 100 ना होके वो चाह रहा है कि सर 80 प्लस हो जाए और 90 प्लस हो जाए या 70 प्लस हो जाए, कहीं कुछ कुछ हो जाए मेरा मामला, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर जाएंगे। याद रखिएगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और उसके एमसीक्यू जिनको आप किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और उसके जो बहुविकल्पीय सवाल हैं ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। इनको तो मतलब आप रट लीजिए, इनको तो आप बिल्कुल 110% तैयार करके चले ही जाइएगा। आपको जो पूरा कोर्स है, जो आपको पीवाईक्यूज हैं, वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट्स में भी आप देख सकते हैं। तो लाइन बाय लाइन हर एक चीज आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा हम लोगों का एक पेड पीडीएफ बैच चल रहा है जिसकी फीस 199 रुपीज है मात्र, और उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका ये बेहतरीन सा अध्याय 10 एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा जो अपने आप में बहुत ही शानदार है, सिंपल है। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, इसकी इज्जत देते हैं, इसको मोहब्बत देते हैं, इसको प्यार देते हैं, ये आपको भी मोहब्बत और प्यार देगा, आपको अच्छे नंबर ला के देगा, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वेक्टर अलजेब्रा और आपका जो त्रिविमीय ज्यामिति है 3D वाला, यानी ये पूरा वेक्टर वाला जो आपका 10 और 11, यहाँ से हर तरीके का क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखिएगा, आपको 1 नंबर का भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, आपको 2 नंबर का भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको 5 नंबर का भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से 1 2 5 की तो भरमार रहती है। इसके अलावा आपको 8 नंबर का सवाल भी देखने के लिए मिल जाता है, और 8 नंबर का सवाल देखने के लिए मिलता है वो बेसिकली न्यूनतम दूरी वाला होता है अधिकतर केस में। लेकिन अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर वाले जो सवाल होते हैं वो बहुतेरे पूछे जाते हैं, और मतलब इनकी अच्छी खासी संख्या रहती है 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका वेक्टर अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छी तरीके से मैंने पीवाईक्यूज में करवाया हुआ है, एनसीईआरटी कोर्स करवाया हुआ है। अगर मैं बात करूं शुरुआत में भाई साहब कुछ नहीं है आपके पास देखने के लिए। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पर आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज 10.1 में भी कुछ ज्यादा कुछ खास करने के लिए नहीं है मेरे पास, तो हम लोग सीधे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, और आपको चैप्टर नंबर 10 के अंतर्गत जो सबसे पहला सवाल इंपोर्टेंट के तौर पे देखना है, लगाना है, वो सीधे सीधे उदाहरण नंबर 6 देखना है, ठीक है ना। अनुदेश ये आपका मात्रक सदिश जो निकालने के लिए होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 नंबर के लिए कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो मात्रक सदिश के लिए आप निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज होती है। ये होता है आपके पास फॉर्मूला, ठीक है ना। मात्रक सदिश के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मात्रक सदिश का होता है ए क्या बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सिंपली फॉर्मूला होता है मात्रक सदिश के लिए, जिसको आपको देख लेना। उदाहरण नंबर 6 आपको लगाना है, सिंपली आप लगा सकते हैं। इसके बाद इसी तरीके का एक सवाल और होता है, उदाहरण नंबर 7 जो आप देख रहे हैं कि सदिश के अनुदेश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई है, ठीक है। तो इस केस में आप कुछ नहीं करते, मात्रक सदिश निकालिए, और मात्रक सदिश निकालने के बाद आप उसमें 7 का गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका ये हो जाता है। अच्छी क्वेश्चन है, 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, उदाहरण नंबर 6 आपको लगाना है, उदाहरण नंबर 7 आपको लगाना है, उदाहरण नंबर 8 आपको लगाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 नंबर और 2 नंबर में ये सवाल आपसे पूछा गया, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 6 7 8 आपको अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है ना। इसके अलावा ये दिक् अनुपात वाली चीज है, दिक् अनुपात, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन के लिए, ठीक है ना। दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन, उदाहरण नंबर 9 आपको लगाना। तो उदाहरण नंबर 6 7 8 9 इनको नहीं छोड़ना है, इनको आपको लगा लेना अच्छी तरीके से, शानदार वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे आपको कुछ नहीं करना, उदाहरण नंबर 10 छोड़ सकते हैं आप, उदाहरण नंबर 10 छोड़ सकते हैं, और हम लोग आगे आ जाएंगे उदाहरण नंबर 11 पे, ठीक है। उदाहरण नंबर 11 आपको लगाना है।
तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन ये कभी कभी 2 नंबर में सवाल 5 नंबर में आने की उम्मीद कम रहती है, 2 नंबर में पूछ सकता है अंतः विभाजन बाह्य विभाजन, ठीक है। और इसके बाद उदाहरण नंबर 12 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सवाल आपको हर हाल में लगा लेना है, ठीक है ना, उदाहरण नंबर 12। तो अब मैं अगर बात करूं उदाहरण नंबर 11 से, उदाहरण से जितने भी आपके यहां से बन जाएंगे 11 से आपको सारे उदाहरण लगा लेने हैं, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 11 से आपको हर एक सवाल लगाना है, कोई भी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आ जाते हैं इसी क्रम में हम लोग प्रश्नावली 10.2 के साथ, और 10.2 में आपको जो पहला सवाल लगाना है इंपोर्टेंट, तो यहाँ कुछ नहीं आपको देखना है, देखो ये जो अपन ने उदाहरण लगा लिया ना, उससे काम चल जाएगा, उससे आपका काम बड़ी तरीके से हो जाएगा। और सबसे पहला आप उदाहरण इसमें टिक लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 संरेख के लिए आपको बताना, संरेख के लिए आपको पता है कि दिक् अनुपात में समानुपाती दिखा देता हूं, तो संरेख आपको करना है अच्छी तरीके से। इसके बाद 11 के बाद आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 14, ये टिक लगाइए। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 ये आपको कर लेना है, और फिर आप लगाने वाले हैं ये बहुविकल्पी सवालों पे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 पे और क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके पास बहुविकल्पी देखने के लिए मिल जाते हैं, बढ़िया से सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना, 18 और 19 पे। तो आपको कौन सा क्वेश्चन लगाना है, 10. अगर मैं 2 की बात कर रहा हूं तो 10.2 में आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 14 देखेंगे और फिर सीधे 18 और 19 देखेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने जो उदाहरण पीछे देख लिए, उदाहरण कौन कौन से देखे थे, उदाहरण आपने 6, 7, 8, 9, 11 और 12, 6, 7, 8, 9, 11 और 12 ये कर लिए थे ना, तो उससे आपका काम चल गया था, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ हम लोग। अब आ जाते हैं सदस्यों का गुणनफल। तो यहां से आपके जितने भी उदाहरण आपको देखने के लिए मिलते हैं वो सारे करने हैं। अब यहाँ पर आपको कोई भी उदाहरण नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण तो आपको बिल्कुल एक बात समझ लो, उदाहरण तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र चीज है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 13 आपको लगाना है अच्छी तरीके से, और उदाहरण नंबर 13 के बाद आपको उदाहरण नंबर 14 देखना है। उदाहरण नंबर 13 देखिए, उदाहरण नंबर 14 लगाइए, शानदार जबरदस्त वाला। उदाहरण नंबर 15 आपके लिए इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लंबवत आपको दिखाना है ना, सदिश a प्लस बी और a माइनस बी लंबवत है, तो ये आपके लिए बढ़िया सवाल दिया है। इसके अलावा ये एक बनता है आपका उदाहरण नंबर 16 प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए सवाल बनता है उदाहरण नंबर 16। और फिर आपके पास है उदाहरण नंबर 17, और ये आपको लगाना है, बढ़िया सा सवाल दिया आपके लिए, बहुत ही शानदार वाला, जबरदस्त वाला। और इस बात को ध्यान रखिएगा, इन सभी सवालों का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मैं आपको दे चुका हूं, एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स मैंने दिया हुआ है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे आ जाते हैं, तो उदाहरण नंबर 18 आपके लिए बढ़िया सा एक सवाल दे रखा है यहाँ पर। और फिर अगर मैं बात करूं उदाहरण नंबर 19, भाई साहब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सवाल को किसी भी कीमत पर मत छोड़िएगा, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 19 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, और उसी का आपका एक भाई रहता है यहाँ पर 19 और 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हद से ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 19 और उदाहरण नंबर 20 किसी भी कीमत पे आपसे ये सवाल छूटते ना जाए, ठीक है, इनको आपको कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, और ये आपके पास एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 21, बढ़िया सा उदाहरण नंबर 21 आप करने वाले। और इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली 10.3 में, जहां पर आपको जो सवाल लगाना है भैया, पहला आप लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप 6 लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लगाने के बाद फिर आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 8, 9, 10, 6, 8, 9, 10, और फिर आप लगा रहे हैं ये 11 पे, इसके अलावा 12 और 13, ठीक है। तो 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और इसके बाद आप ज्यादा है तो आप ये वाला जरूर लगाएंगे 18वां, ठीक है, बहुविकल्पी सवाल तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ने टिक लगाए हैं 6 पर, इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और फिर सीधे 18 पे, ठीक है। तो ये एक लाइन थी 8, 9, 10, 11, 12, 13 की, और ये 6 और 18 ये आपने कर ली, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस मल्टीप्लाई पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भाई साहब उदाहरण तो आपको करने ही करने, किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिए, उदाहरण तो किसी भी कीमत पे आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, समझदार हैं आप बहुत अच्छी तरीके से। और बढ़िया सा आपको उदाहरण नंबर ये 22 लगाना है, बेहतरीन वाला, शानदार वाला। इसके बाद ये उदाहरण नंबर 23 आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लंबवत मात्रक सदिश, लंबवत मात्रक सदिश के लिए आपसे कह रहा है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। उदाहरण नंबर 23, ठीक है भैया।
और फिर ये आपके पास दो चीजें होती है, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए और एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आपको देखना है उदाहरण नंबर 24 में, और फिर ये आपके पास उदाहरण नंबर 25 देखने के लिए आता है। इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं और अब आ जाता है आपके पास प्रश्नावली 10.4 की कहानी। तो प्रश्नावली 10.4 में अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां पर आपको कौन सा सवाल देखना है। सबसे पहला जो सवाल आप लगाने वाले हैं, तो भाई साहब आपको सबसे पहले कर लेना है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 लगाना है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये आपको लगाने हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, और फिर हम लोग आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 आप लगा लीजिए अच्छी तरीके से। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपको लगा लेना है ये जो बहुविकल्पी सवाल आपके पास दिख रहे हैं 11 और 12। ठीक है ना, तो ये नहीं छोड़ना आपको। तो कौन कौन सा क्वेश्चन आप करने वाले हैं, 4, 5, 6, 7 ये एक लाइन है आपकी, और 11 और 12 ये एक लाइन है आपके पास। ठीक है ना, 10.4 के लिए करने के लिए। ठीक है ना, हाँ, तो ये सवाल लगाने। अब आ जाते हैं कहानी हम लोग अंतिम चरण में, और अंतिम चरण की अगर मैं बात करता हूं तो विविध उदाहरण आपके पास देखने के लिए है। ठीक है, अंतिम चरण में विविध आपके पास उदाहरण देखने के लिए है, जिसमें आपके पास ये देखना है उदाहरण नंबर 26 तो एक बार देख सकते हैं, बाकी का मैं इसमें टिक नहीं लगवा रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन आपको लगाना है उदाहरण नंबर 27। मैंने 26 में टिक नहीं लगवाया, ध्यान रखिएगा। तो उदाहरण नंबर 27 आप कर रहे हैं। इसके बाद उदाहरण नंबर 28, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क। ठीक है, 5 नंबर के लिए ये सवाल बहुत ही ज्यादा खास है। उदाहरण नंबर 28, उदाहरण नंबर 29, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पे इन सवालों को आप। उदाहरण नंबर 28, उदाहरण नंबर 29, किसी भी कीमत पे आपको ये सवाल नहीं छोड़ने। ठीक है ना, और फिर अगर मैं बात करूं 30 को आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सच। ठीक है, हाँ, अब आ जाते हैं भाई विविध प्रश्नावली पर। तो चैप्टर नंबर 10 पर जो विविध प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली की हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल दिए, लेकिन यहाँ पर आपको शुरुआत में कुछ ज्यादा खास नहीं करना अगर मैं बात करता हूँ। ठीक है ना, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं करना आपको। लेकिन अगर मैं बात करूं अब क्वेश्चन नंबर 11 आप जो देख रहे हैं, तो यहां से आप लगाइए। मैंने 1 से 10 तक आपसे नहीं कहा कि आपको लगाना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 से पकड़ना है, और क्वेश्चन नंबर 11 से जितने भी सवाल हैं आपको सारे लगाने हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 आपको लगाना है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 12 आप समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 विविध प्रश्नावली का। ये क्वेश्चन नंबर 12 कई बार पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिया हुआ है। ठीक है ना, इसके बाद अगर हम बात करें तो 11 से आपको सारे सवाल लगाने, 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये सारे सवाल आपको लगाने हैं। और फिर 11, 12, 13, 14, 15 ये सवाल हो गए। और उसके बाद आपके पास ये बहुविकल्पी सवाल देखने के लिए मिल जाते हैं 16 और 17। ठीक है, तो बहुविकल्पी सवाल आपको छोड़ने नहीं है, 16, 17, 18 और 19। ठीक है, तो कहानी ऐसी है कि 11, 12, 13, 14, 15 ये सवाल है। इसके बाद 16, 17, 18, 19 ये बहुविकल्पी सवाल आ जाते हैं। तो ये आपको हर हाल में करने हैं। और इसी के साथ अगर मैं कहानी के रूप में आपसे कहूं तो ये आपकी कहानी खत्म हो जाती है। ये आपके पास सारांश आ गया देखने के लिए। और यहां पर आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक साथ दिखा देता हूं, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और रख लो। आप अपने पास इस चीज को रखिएगा, समझ लीजिए बढ़िया तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो जो सवाल मैंने आपको लगवाए हैं उनको आपको देखना है, इनको आपको लगा लेना हर हाल में। इसके बाद मैं वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर भी चर्चा करने वाला हूं, तो अंत तक देखिएगा कौन से सवाल आपके ऐसे सवाल है जिनको आपको किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते। ठीक है, हाँ, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पर मैंने उदाहरण था आपका 6, 7, 8, 9 यहां से गिनती शुरुआत की थी। फिर आप लगा रहे थे 11 से 25 तक सारे, 6, 7, 8, 9, इसके बाद 11 से 25 तक के सारे। फिर हम लोग 26 छोड़ सकते हैं, 27, 28, 29 और 30 भी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है ना, फिर 10.2 में आपको ये लगाने 11, 14, 18, 19। 10.3 में आपको ये लगाने 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18। ठीक है, 10.4 में आपको ये लगाना है 4, 5, 6, 7, 11, 12। फिर विविध में आपको 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये आपको यहां से यहां तक लगा लेने, किसी भी कीट पे इनको नहीं छोड़ सकते आप। वहीं मैं अगर आपके लिए ये कहूं कि भाई ऐसी कौन से सवाल हैं जिनको आप किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहेंगे, जिनको आप बिल्कुल रट लेंगे, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो आपके लिए ये रहे आपके देखने पास। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको उदाहरण में कौन कौन से ऐसे सवाल है जिनको आप छोड़ नहीं सकते। तो 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29 ये वो सवाल मैंने आपको टिक लगवाए हैं जो कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, अब इसमें देखो 10.2 मैंने हटा दी, और 10.3 में मैंने आपको एक सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 13।
ठीक है। और इसके अलावा विविध में मैंने आपसे कहा है 11, 12, 13, 14 लगाने के लिए। इन सवालों को आप नहीं छोड़ सकते हैं किन्हीं भी हालातों में। तो ये आप देख रहे हैं, देखिए उदाहरण कितने सारे मैंने लिए। उदाहरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस बात को समझिए। वेरी इंपॉर्टेंट है उदाहरण, आपको इन सवालों को छोड़ना नहीं है। और इसी के साथ हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। आप बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए कितने यूजफुल साबित हो सकते हैं, कितने आपके हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, आपको इनसे कितनी मदद मिलती है। और आने वाले समय में ये आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपकी तैयारी के बूस्ट करने में 4 चांद लगा सकते हैं, अगर आप इन सवालों को अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।